बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायमनी उसके साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जट्ठड़। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ज्यादा से ज्यादा वायरल किया करें ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे। तमाम मीडिया पर्सन को फायरवॉल की वजह से मुश्किलात का सामना है। हुकूमत अपनी चॉइस के मुताबिक काम करना चाहती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तमाम मीडिया वर्कर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी खबर ज्यादा से ज्यादा शहरियों तक पहुंचाएं ताकि HD चैनल्स के जरिए भी अवाम इनसे मुस्तफीद होते रहें। सूबाई हुकूमत की फाइनेंस डेवलपमेंट कमेटी ने एक तजवीज पास करके काबीना में भेज दी है, जो आइंदा चंद रोज में पास होकर लागू हो जाएगी, जिसका नाम पूरा टैक्स लगाया है। उसमें मजबूत तखमीना 64 अरब रुपए वसूली का है। ये इब्तदाई तौर पर महसूस नहीं होगा या इसको सीरियस नहीं लेंगे लोग, लेकिन ये ऐसे है जैसे IPP 80 में आई थी, फिर 94 से जुओं की तरह चिमट गई और आज उनसे जान छुड़ाने के लिए अवाम को जान के लाले पड़े हुए हैं। बिजली के बिल वो दे नहीं सकते, बिजली का बटन डालते हुए डरते हैं कि इतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ गई है, क्योंकि ये ऐसे वायदे होते हैं जो अवाम में नहीं लाए जाते, असेंबलियों में नहीं लाए जाते, डिबेट नहीं कराई जाती, मीडिया के जरिए उनके सेशन नहीं कराए जाते, उनकी तजवीज अवाम से नहीं ली जाती। ये कूड़ा टैक्स भी इसी तरह का है। पंजाब भर में तो उनका 64 अरब वसूली का टारगेट हो गया, लेकिन हम अगर जिला लिया को ही ले लें तो यहाँ की 24 लाख आबादी को 7 लाख के करीब घरों की सहूलत मुयसर है, जिसके जरिए 6.5 करोड़ रुपया महाना घरों से मिल जाएगा और 30,000 अगर दुकानें इसका सर्वे भी कर लिया जाए, इससे बढ़कर होंगी तो उनसे भी उन्हें 2.5 करोड़ रुपया वसूल हो जाएगा। यूं लगभग 9.5 करोड़ रुपया, 8.5 करोड़ रुपया यहाँ से वसूल होगा महाना शक्ल में। जो तजवीज है कि दुकानों की हद तक 500 से लेकर 2,000 और 5,000 रुपए तक, इसी तरह बड़ा मकान जो है वो 5,000 से 4,000, फिर छोटा, फिर उससे छोटा 3,000, फिर 2,000, 1,000 और 500 रुपए। इसी तरह देही इलाकों में 300 रुपए और 500 रुपए फी घर और दुकान उन्होंने तजवीज किया है, जिसकी वसूली के लिए पहले तो वो कोशिश करेंगे अपने चहेतों को, जैसे ठेकेदारी निजाम है, उनको दे देंगे, क्योंकि ना उन्होंने टैक्स देना होता है ना कुछ करना होता है, क्योंकि उन्हें वो मुस्तफीद कर रहे हैं। टैक्स का तमाम तर बोझ जो है वो आवाम पर होता है। जैसे तनख्वाहदार तबके ने अगर 120 अरब टैक्स दिया है तो उसके मुकाबले में जो दुकानदार हैं उन्होंने 17 कुछ अरब रुपया टैक्स दिया है। कितना बहुत कम बनता है ये, जो उनसे लिया नहीं गया, इसलिए कि वो इसी सर्कल को दुकानदारों की जैसे हुकूमत हो उन्हीं को लेते हुए उनसे वो टैक्स, ये भी उसी तरह का एक निजाम है जो आज इसी तरह महसूस होगा कि थोड़ी रकम है, चलें इसको दे दें। लेकिन सफाई की जो सूरत हाल है वो कंपनियां बनाई जा रही हैं, कंपनियों के लोगों और कंपनियों में अपने अजीजों को वहां भर्ती करने के लिए, क्योंकि वहां तो अक्सर चाहिए होगी, उन्हीं में एक चेन होगी, उस चेन को भर्ती करने के लिए हमारे तख्त लाहौर वाले उन्हीं को वो इजाद करने के लिए यहाँ मुसल्लत कर रहे हैं और यहाँ से वसूली भी हो जाएगी। लेकिन हमारे इलाके के लोगों को सिर्फ सफाई पर इस तरह लगाया जाएगा जैसे उस कंपनी ने DHQ में लगाए हुआ 3 माह तनख्वाहें नहीं दी जाती, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारी या आवाम की तजवीज ये होनी चाहिए कि ये रकम बराह रास्त म्युनिसिपल कमेटी के खाते में जाए। अगर म्युनिसिपल कमेटी को 9.5 अरब रुपया वसूल हो जाए महाना, तो वो वन विंडो बेहतर तौर पर उसी स्ट्रक्चर के नीचे इन्हीं से मदद लेते हुए जो काम कर रहे हैं और नई भर्ती करके वो काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ही घपला होना है, यहाँ पर ही उन्होंने अपने आदमी भर्ती करने हैं, यहाँ पर ही किसी को समझ नहीं लगने देनी, ना इख्तियार देना है,
نہ اس کے لیے پبلسٹی کرنی ہے، نہ بس کمپنی بن گئی ہے، کمپنی کا ایک CEO ہوگا جس کو کہہ دیا جائے گا وہ بھرتی کر دے گا، اور اس کے نیچے جب وہ یہاں ایک آدمی پہنچ جائے گا، ایک آدمی کو اختیار ہوگا، وہ یہاں سے وہ لے لے گا، لکھائی میں وہ 2000 آدمی ہوں گے لیکن ایکچوئل کام کرنے والے وہ آپ کو 99 ملیں گے۔ یہ اسی طرح اب ہمیں نظر آئے گا کہ یہ درست ہے، لیکن یہ IPPs کی طرح یہ بھی ایک ایسا بلندر ثابت ہوگا، کوڑا ٹیکس۔ یاد رکھے گی دنیا کہ اگلے 10 سالوں میں اگر یہ لاگو بھی ہو گیا اور وصولی تو اب مشکل نہیں رہی، کیونکہ یہ بل میں لگ کے آ جائے گا، میپکو سے، وابڈا سے، دیگر تقسیم کار کمپنی سودا کر لیں گے، وہ ان کو ایک پرسنٹیج دے دیں گے، لہٰذا یہ پیسہ ان کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن زیادہ تر ان کا امکان ہے کہ ٹھیکیداری نظام بنا دی جائے اور وارڈ کی سطح پر انہیں ٹھیکے دے دیے جائیں، اور یونین کونسلوں کی سطح پر انہیں ٹھیکے دے دیے جائیں، اور ضلع لے کے 48 یونین کونسلیں ہیں، یہاں وارڈ بنائے گئے ہیں، 3 ہمارے سٹی ہیں، لیا، کروڑ سے 12، ان میں یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کر تقسیم پر لگا دیا جائے گا، تو وہ روزانہ کنڈی کٹا کے پیسے لے جائیں گے۔ پیسے تو ان کے وصول ہو جائیں گے، کم و بیش 90% لگتا ہے وصولی ہو جائے گی، لیکن اب ہے سوال کہ کیا وہ معیاری سہولت مل پاتی ہے، کیا ان میں بھرتی جو ہے میرٹ پر ہوتی ہے، کیا میرٹ کی بالادستی کو قائم رکھا جا رہا ہے؟ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی نہیں رکھا گیا، پہلے بھی نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، روز ہر جگہ دھرنے ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب ناانصافی ہو تو پھر اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوڑا ٹیکس بھی اسی طرح جائے گا اور عوام پھر ایک بار یاد رکھے گی کہ ہم پر اس طرح کا ایک کوڑا ٹیکس عائد کیا گیا۔